अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार वृद्धा पेंशन बंद होगा, 1100 रुपये आपको नहीं मिलेगा। आपको ये काम करना होगा। अगर आप भी बिहार के अंदर, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, आप उठाते हैं तो आपका ये पेंशन बंद हो जाएगा। कौन सा काम करना है और ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है कि आप 30 दिसंबर तक आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। क्योंकि सरकार को पता है कि जिनको पेंशन दिया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, फिर भी उनके नाम से पेंशन उठाया जा रहा है, उन्हीं के नाम से पेंशन मिल रहा है। तो अब आपको सावधान हो जाना है, और अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको बनाना होगा और उसको अपलोड करना होगा। जितने भी वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन किनको मिलता है? जो एज के एतबार से वो वृद्धा हो जाते हैं। विधवा पेंशन किनको मिलता है? जो एक तरीके से उनको छोड़ दिया जाता है, उनके शौहर उनको छोड़ देते हैं। और तो इसी तरह, और विकलांग पेंशन किसको मिलता है? जो हाथ से अपाहिज हो या पैर से अपाहिज हो या किसी भी तरीके से उनके पैर में दिक्कत हो या हाथ में दिक्कत हो, तो उनको यहाँ पर विकलांग पेंशन मिलता है। आप पेंशन उठा रहे हैं, आपको कई साल से पेंशन मिल रहा है, लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1100 रुपये बंद हो जाएगा, 1100 रुपये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है तो आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। तो उसके लिए आप जीवन प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन भी यहाँ पर बना सकते हैं और ऑफलाइन भी आप बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे जीवन प्रमाण पत्र? तो उसके लिए आपको किसी भी CSC सेंटर पर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, और उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर लेकर जाना है, और वहाँ पर उनको बताना है कि हमें जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि हमें वृद्धा पेंशन में सत्यापन करना है कि हाँ, हम जीवित हैं, हमारी मृत्यु नहीं हुई है। क्योंकि बिहार सरकार जो इस वक्त अभी 1100 रुपये दे रही है, बिहार सरकार अभी जांच कर रही है कि कितने योग्य व्यक्ति उनको पेंशन दिया जा रहा है। नीतीश कुमार साहब ने भी बड़ा ऐलान किया है कि हर योग्य व्यक्ति तक पेंशन पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हमने अधिकारी को भी दिशा निर्देश दिया है। तो इसीलिए अगर आप ये जीवन प्रमाण पत्र जो है, अगर आप उसको सत्यापित नहीं करेंगे, आपको ये पेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपका नाम पेंशन से कट गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको अधिकारी का चक्कर लगाना होगा, आपको नगर निगम का चक्कर लगाना होगा, आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा, फिर भी आपका नहीं जुड़ेगा। क्योंकि सरकार अभी आपको टाइम दे रही है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अगर सही व्यक्ति हैं तो आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। अगर आपने जमा नहीं किया है तो आपको जनवरी का पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अयोग्य हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, उनके घर वाले पैसा उठा रहे हैं और उनके अकाउंट में हर महीना पैसा आ रहा है। इसीलिए सरकार यहाँ पर जांच कर रही है कि हर आदमी को पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन किसको? जो योग्य हो, जो सही है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, चाहे वो वृद्धा जेन्युइन हो या आप विधवा वाले हो या विकलांग वाले हो, आपको ये काम बिल्कुल आपको करना है। और अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑफलाइन बनाने के लिए आपको फिर कार्यालय जाना होगा, वहाँ जाकर उनको बताना होगा कि हमें वृद्धा पेंशन में सत्यापन के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो वो आपका आसानी के साथ बना देंगे। और ऑनलाइन प्रोसेस उससे भी आसान होता है। आप किसी भी CSC सेंटर में जाएंगे और वहाँ पर आपको जीवित होने का एक प्रमाण पत्र बनाना होगा कि हाँ, आप जीवित हैं,
तभी आपका पैसा यहाँ पर जनवरी का मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है वो डेट पे डेट बढ़ा रही है और वो जितने भी पेंशनधारी हैं उनको वक्त दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी आप इसको सत्यापन कर दें। अगर आप सत्यापन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से पैसा उठा रहे थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया था, फिर भी आप उनके नाम पे पैसा उठा रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आप फिर भी पैसा उठाते रहते हैं तो आपको दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने चुनाव से पहले ही इतना बड़ा ऐलान किया है कि हर, चाहे वो वृद्धा हो विधवा हो, सबको 1100 रुपये दिया जाएगा। तो आप भी 1100 रुपये उठा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसी के ज़रिए से आप जनवरी का जो पेंशन है आपको आसानी के साथ मिल पाएगा, नहीं तो आपका जनवरी का जो पैसा है वो आपका होल्ड पर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी बिहार के पेंशनधारी है, चाहे वो कोई भी पेंशनधारी है, आपको ये काम करना है और ताकि आपका पैसा ना रुके। और क्योंकि जब आदमी वृद्धा हो जाता है उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो सबसे ज़्यादा जो आश्रित होते हैं वो इसी पैसे पर होते हैं। उनको लगता है कि कब हमारा पैसा आएगा। इसीलिए अगर आप उन वृद्धा वालों को पता नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जाकर सत्यापन कर सके कि वो जीवित है और उनकी मृत्यु नहीं हुई है और उनका पेंशन चालू रहे। ये आपको सत्यापन करना होगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं होता है, बूढ़े लोग होते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। जब पेंशन बंद हो जाता है तो फिर उनको पता चलता है कि हमारा पेंशन बंद हो गया, फिर वो बूढ़ा आदमी कहाँ दौड़ेगा, कहाँ जाएगा। इसलिए आपको पहले ही इस वीडियो को पहुंचा देना है ताकि वो भी सही से किसी न किसी जरिए से वो भी अपना सत्यापन कर सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई